हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम BEGG17 वर्ड मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट 15 को डिस्कस करेंगे, इंटरनेट एंड इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म। इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, थर्ड जर्नलिस्ट एंड द इंटरनेट, फोर्थ ईमेल, फिफ्थ इंटरनेट एड्रेसेस और URL, सिक्स्थ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन एंड लास्ट ब्लॉग्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि पहले जो भी काम होता था, ठीक है, मतलब जब भी हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो हम पेन और पेपर की हेल्प से क्या है हर चीज़ को ढूंढते थे और हर चीज़ को लिखते थे। ठीक है, जैसे आपकी डिक्शनरीज होती हैं, उसमें आपको कोई भी मीनिंग ढूंढना हो तो आप डिक्शनरीज का यूज़ करते थे जब आपके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री है इंटरनेट की वो स्टार्ट हुई थी 1960 में, जो कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो कि फाउंड किया गया था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के थ्रू। ठीक है, ये फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव्स था आपका, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने क्या है कंप्यूटर्स को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्या है जोड़ा था और हमारे रिसर्च लैब्स के साथ जोड़ा था। देखो बेसिकली 1960s में आपका जो है इंटरनेट वो फाइंड किया गया था हमारी US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इनिशिएटिव था जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या है यूनिवर्सिटीज़ के और रिसर्च लैब्स के साथ कनेक्ट किया था। इसके कुछ की माइलस्टोन्स हैं 1969 में, जो हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल मैसेज जो है बिटवीन UCLA और आपका स्टैनफोर्ड ने क्या है फर्स्ट मैसेज जो है वो सक्सेसफुली एक दूसरे को भेजा था। उसके बाद 1970s में आपका प्रोटोकॉल डेवलपमेंट हुआ था। ये जो हमारे जो डाटा है उसको एक्सचेंज करने के लिए हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल को जोड़ के और क्या है अपने इंटरनेट को थोड़ा और मॉडर्न बनाया था। नेक्स्ट है 1983। ठीक है, जो हमारी जो भी एजेंसी है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसको हमने ऑफिशियली अडॉप्ट किया था ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड वाइड जा सके। उसके बाद 1980s में जो हमारी नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसने लॉन्च किया था NSFNET। ठीक है, जाके जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपस में एकेडमिक्स भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ठीक है, 1990s में क्या हुआ था, हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है मतलब जिसने भी ये फाउंड किया था आपकी, ये क्या है डिसकंटिन्यू हो गई थी और जो हमारा इंटरनेट है बट वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया था। उसके बाद 1991 में हमने वर्ल्ड वाइड वेब को अडॉप्ट किया था, जिसके थ्रू क्या है बहुत सारी वेबसाइट्स और आपके ब्राउजर्स के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। 1990s से 2000s में जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ठीक है, एकदम से बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो गई थी। ईमेल आया था, ई-कॉमर्स आया था, हमारे सोशल वेबसाइट्स सोशल मीडियाज़ आई थी और आज जो है इंटरनेट एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसके बिना हम क्या है बिल्कुल भी नहीं रह सकते। वो हमारे बिजनेसेस के लिए, एजुकेशन के लिए हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो 1969 में हमने क्या है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने एक दूसरे को मैसेज भेजा था। ठीक है, 1970s में क्या हुआ था, हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ा था ताकि हमारा जो इंटरनेट है वो और ज़्यादा अच्छा हो सके। 1983 में क्या हुआ था कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था ताकि ग्लोबली हम इंटरनेट को पहुंचा सके। फिर 1980s में हमारी जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसने अपने यूनिवर्सिटीज़ को एकेडमिक्स के साथ जोड़ा था। 1990s में क्या हुआ था, इसको हमने बिल्कुल डिसकंटिन्यू किया था। उसके बाद हमने वर्ल्ड वाइड वेब को अडॉप्ट कर लिया था, जिसके बाद से हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जर्नलिस्ट एंड द इंटरनेट। ठीक है, देखो जो इंटरनेट है उसने हमारे जर्नलिज्म के जो फील्ड है उसमें भी ट्रांसफॉर्म किया है कि कैसे उनको न्यूज़ भाई निकालनी है, कैसे प्रोड्यूस करनी है और कैसे लोगों तक पहुंचानी है। इसके कुछ की इम्पैक्ट्स बताए गए हैं, जैसे जो जर्नलिस्ट हैं अब उनके लिए बहुत सारे काम बहुत ईजी हो गए हैं। पहले उनको क्या है फील्ड विजिट करनी पड़ती थी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, अब वो क्या है क्विकली इंटरनेट पे सर्च करते हैं और लोगों तक वो पहुंचा देते हैं। न्यूज़ प्रोडक्शन, जब से डिजिटल टूल्स आए हैं, जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उसकी वजह से हमें क्या है जो भी न्यूज़ मिलती हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने शो होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेसिबिलिटी,
24 घंटे हमारे न्यूज़ चैनल चलते हैं 24/7 ऑनलाइन, जो के प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ऐप्स है, सोशल मीडिया है, वो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। आप कभी भी कोई भी न्यूज़ उस पर देख सकते हो। सिटीजन जर्नलिज्म, इस जैसे जैसे आपका इंटरनेट बढ़ा तो आपके ब्लॉग्स वगैरह, ठीक है, जो लोग अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ब्लॉग्स के थ्रू, ठीक है, ब्लॉग्स, आपकी सोशल मीडिया वो और ज़्यादा हाइप में आ गई। ऑडियंस इंगेजमेंट, जो ऑडियंस है वो भी क्या है, अपना कमेंट करके, शेयर करके, अपना फीडबैक देके इंगेज हो सकते हैं। देखो कुछ चैलेंजेस आए थे, इंटरनेट जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा भी है बट बहुत बेकार भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलती हैं, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस है स्पीड एंड इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके जर्नलिस्ट है वो क्विकली क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वाइड रीच एंड ऑडियंस, लाखों लोगों तक एक बार में हम उस न्यूज़ को पहुंचा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, जैसे पहले क्या होता था पेन पेपर का यूज़ करना पड़ता था, वो बिल्कुल बंद हो गया है। मीडिया स्टोरी टेलिंग, हम क्या है वीडियोज़, ऑडियोज़, इमेजेस को कन्वर्ट करके अच्छी तरह एडिट वगैरह करके वो न्यूज़ को दिखा सकते हैं। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, जो ऑडियंस है वो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं और इंगेज हो सकते हैं अपने कमेंट्स वगैरह के थ्रू। डिसएडवांटेज है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड मिसकम्युनिकेशन, भाई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बार क्या है गलत भी हो जाती है हमारे सोर्सेज के थ्रू। प्रेशर रहता है उन लोगों पे कि उनको क्विकली जो भी है वो न्यूज़ दिखानी है, वो उनने चाहे वो रिसर्च करी हो या ना करी हो। जॉब इनसिक्योरिटी, इसकी वजह से क्या है बहुत लोगों को जॉब इनसिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। डिजिटल शिफ्ट जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एड रेवेन्यू अगर डिक्लाइन हो जाता है तो उनकी जॉब पे बात आ जाती है, ठीक है। लॉस ऑफ एडिटोरियल कंट्रोल, कोई भी क्या है न्यूज़ को पब्लिश कर सकता है, ये नहीं है कि जो जर्नलिस्ट है वही पब्लिक करेगा। ट्रॉलिंग, बहुत ज़्यादा ट्रॉलिंग होती है जर्नलिस्ट के साथ, जो भी स्पेशली वुमेन्स वगैरह होती है उनको बहुत हरास किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एडवांटेजेस क्या है, स्पीड अच्छी है, ठीक है, आप कभी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो उससे, आपकी कॉस्ट भी कुछ नहीं आती है और आप अच्छी तरह से न्यूज़ को लोगों के सामने शो कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस है मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, जो जर्नलिस्ट पे बहुत प्रेशर रहता है कि भाई विद इन सेकेंड आप दिखाओ, इससे पहले कोई और न्यूज़ चैनल दिखा दे। जॉब सिक्योरिटी की दिक्कत है, ठीक है। ट्रोलिंग, ऑनलाइन हैरासमेंट की दिक्कत है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईमेल, ठीक है। ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या है डिजिटली एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। ये जो आपके मैसेज होते हैं इसमें आपके टेक्स्ट भी हो सकते हैं, फाइल्स भी, इमेजेस भी, लिंक्स भी हो सकते हैं, कुछ अटैचमेंट्स भी हो सकती हैं। इसके फीचर्स हैं कि हर यूज़र के पास एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है, जैसे कि लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल यूज़र नेम @email.com, सब लोगों का यूज़र नेम जो है वो यूनिक होता है। इंस्टेंट डिलीवरी, विद इन सेकेंड क्या है आपको मेल पहुंच जाती है। इसमें आप कोई भी अटैचमेंट, फोटो या कोई भी फाइल एक दूसरे को भेज सकते हो। जो ईमेल्स हैं वो आपके इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं। इसमें आपको एक और फीचर मिलता है CC एंड BCC, ठीक है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जो कि सब रिसिप्टेंट्स को दिखती है, और BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, की भाई जिसको दिखानी है वो मेल सिर्फ उसी को दिखेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेट एड्रेसेस और URL, ठीक है। URL होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका एक यूनिक एड्रेस देता है आपको हर रिसोर्सेज के लिए। जैसे आपके जो वेबसाइट्स है उनका अलग URL होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का अलग URL होता है, ताकि आप कोई भी चीज़ है उसको ईजिली इंटरनेट पर ढूंढ सको। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं कुछ पार्ट्स बताए गए हैं URL के। जैसे सबसे फर्स्ट है प्रोटोकॉल, ये स्पेशली डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। डोमेन नेम, ताकि आपको वेबसाइट की लोकेशन पता चल जाए। जो पाथ होता है वो स्पेशली होता है किसी भी एग्जैक्ट फाइल या पेज के लिए। टॉप लेवल डोमेन होता है, ये हमारा लास्ट पार्ट होता है डोमेन नेम का, जैसे .com है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए OR लगता है, गवर्नमेंट के लिए GOV लगता है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि ये वेबसाइट रियल है या फिर नहीं है। सब डोमेन होता है, ये जो है मेन डोमेन से पहले आता है, जैसे कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ताकि जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं वो अच्छी तरह चल सके। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी विंडो है जो माइक्रोसॉफ्ट में चलती है, एप्पल में आपका मैक्स OS चलता है, मोबाइल फ़ोन में आपका एंड्रॉयड होता है, जो आईफोन से उसमें आप iOS यूज़ करते हो। वेब ब्राउज़र्स आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि यूज़ किए जाते हैं एक्सेस और वेबसाइट, और ये हमें एक्सेस देती है, और जो भी वेबसाइट्स है उसको हम क्रोम पे
ये इंटरनेट पे हम उसको देख सकें। बेसिकली वेब ब्राउज़र आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेस देता है आपको कि आप कोई भी वेबसाइट उस पर देख सकते हो। जैसे गूगल क्रोम के हेल्प लेके आप कहीं कोई भी वेबसाइट चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है सर्च इंजन। ये स्पेशली एक वेब बेस्ड टूल है जो कि आपकी हेल्प करता है कि भाई आप सर्च करो उस पर और आपको वही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपका लास्ट टॉपिक है ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग्स एक वेबसाइट या फिर वेब पेजेस हैं जो कि रेगुलरली अपडेट होते हैं, जैसे कि आपके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उस पर, ओपिनियंस, आपके न्यूज़, आपकी पर्सनल लाइफ को भी आप उस पर पब्लिश कर सकते हो। ब्लॉग्स में क्या होता है बेसिकली कि आप क्या है जो यूज़र्स हैं वो भी आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, फीडबैक्स के थ्रू। कुछ डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉग्स बताए गए हैं, जैसे आपका पर्सनल ब्लॉग्स होता है जो कि आप पर्सनल एक्सपीरियंस, हॉबी शेयर करते हो। प्रोफेशनल ब्लॉग्स होते हैं जो आपके एक्सपर्ट या बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। न्यूज़ ब्लॉग्स होता है जिसमें कि आपको अपडेट मिलती है कि भाई हमारे देश में क्या चल रहा है। फोटो वीडियोस ब्लॉग होता है जो कि आपको, जैसे आपको पता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह है, इस पे जो भी कंटेंट होता है। एजुकेशनल ब्लॉग्स होता है जैसे कि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल हमारा चैनल है जैसे कि जो भी आपको क्या है इग्नू से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ाता है। इसके एडवांटेजेस हैं, ये बहुत ही ईजी होते हैं क्रिएट करने के लिए। जैसे आप वर्ल्ड प्रेस, ब्लॉगर्स, इन सब पे क्रिएट कर सकते हो। ये फ्री हैं, आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे इनको क्रिएट करने के लिए। इस पर आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को इनकरेज करते हैं और आपके एक लाखों लोगों तक आपका जो भी कंटेंट है वो पहुँचाते हैं। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।